हेलो गाइस, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। संस्कृत टीजीटी पीजीटी मॉडल पेपर पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्न। आज्ञा सुखमराध्या, आज्ञा सुखमराध्या, सुखमराध्यत विशेषज्ञ। इस पंक्ति के रचयिता हैं भर्तृहरि कल्याण, विष्णु शर्मा, कालिदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भर्तृहरि। दूसरा प्रश्न है, वह पद जो अभिज्ञान शाकुंतलम में श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। विचिन्तयन्ति यनन्यमानसाः सरसिजमनुविध्यं शैवलेन प्रम्यम अधरम किसलह रागः कोमल यश्चद्देत शकुंतलेत हृदयम। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यश्चद्देत शकुंतलेत हृदयम। तीसरा प्रश्न देखते हैं, हितान्य यह शृणुते सह किम प्रभु। इस पंक्ति में हितात पद में किस सूत्र से पंचमी विभक्ति हुई है। भीतर्था नाम भय हेतु अपादाने पंचमी अख्यातोपयोगे वर्णार्थाम मिसिप्ता। तो इसमें हमारा अपादाने पंचमी और अख्यातोपयोगे दोनों ही उत्तर हमारे सही हैं, बी और सी। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कालिदास की उक्ति जो नहीं है वह है, हितम मनोहार च दुर्लभम बचः कामार्था ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु अर्थो ही कन्या परकीव एव आपान्य ही प्रश्न फलः संपदो ह्युतमानाम। तो इसमें हमारा हितम मनोहार च दुर्लभम ये कालिदास की नहीं है, क्योंकि ये किरात अर्जुनियम की है जो बनेचर बोलता है। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। घंटापद नाम की टीका किस ग्रंथ की है। मेघदूत की है, उत्तरामचरितम की, किरात अर्जुनियम की है कि शिवराज विजय की है। तो ये हमारी किरात अर्जुनियम की घंटापद टीका है, किरात अर्जुनियम की है। और किसने लिखी है घंटापद? मल्लिनाथ ने लिखी है। अब देखते हैं छठा प्रश्न। लब धातु आत्मनेपद विधिलिंग में मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। लवेद्धम, लवद्धम, लभेत, लभे। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लवेद्धम। सातवां प्रश्न देखते हैं। अख्यातोपयोगे इस सूत्र से सिद्ध होता है। अख्यातोपयोगो सूत्र से सिद्ध होते मातुर नहीं लेते हैं। इसका उदाहरण होगा नाटस्य गाथा शृणोति, हिमवतो गंगा प्रभवती, उपाद्य अधीते। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपाद्य अधीते। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। मातृ शब्द के पंचमी विभक्ति के एक वचन में रूप बनता है। मातो, मातात, माताता, मातु। तो पंचमी एक वचन में रूप हमारा मातु बनेगा। पंचमी और षष्ठी में मातु मातु बनता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नवा प्रश्न देखते हैं। अश्मद शब्द का चतुर्थी एक वचन में रूप होगा। अश्मद शब्द में अवभ्याम होगा, मत होगा, महीम होगा, अशभ्याम होगा। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मह्यम हो जाएगा। 9 का बी ऑप्शन सही है, मह्यम। और 10वां प्रश्न। श्रिया उत्सुकः में 2 पद हैं, श्री तथा आयुत्सकः। श्रिया तथा उत्सकः, श्रिया तथा आयुत्सकः, श्रिय तथा उत्सकः। तो हमारा ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रिय तथा उत्सकः। 11वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से नीति शतकम का सूक्ति वाक्य है। कर्मया तुम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तस्मै नमः कर्मणे उपयुक्त तीनों। ये तीनों ही हमारी नीति शतकम की उक्तियां हैं। कर्मायतम फलम पुंसाम बुद्धि कर्मानुसारिणी तस्मै नमः कर्मणे, ये तीनों उक्तियां हैं। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। अब देखते हैं 12 प्रश्न, 12 नंबर का प्रश्न। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णतः गौरवाय, यह सूक्ति उद्धृत है। कादम्बरी शुकनाशोपदेश से, मेघदूत से, अभिज्ञान शाकुंतलम से। तो ये हमारी माई मेघदूत से उद्धृत है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 का स्त्रीलिंग में संस्कृत में अनुवाद होगा। 3 का तिस्त्रा बनेगा, तिस्त्रा। त्रया
त्रीणि त्रया, इसमें तिस्रा ही सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही है। ये तो नपुंसक लिंग का है और ये पुल्लिंग का हो गया त्रया। परभृत विरुक्तम, इस पद समुच्चय का अभिप्राय है काक ध्वनि, मधुर ध्वनि, कोकिल ध्वनि, चक्रवाक ध्वनि। इसमें कोकिल ध्वनि सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। 15वां प्रश्न देखते हैं। को नाम श्रुते न मालिका सिंचती, यह कथन है किस ग्रंथ का है? शकुंतला का है, अनसुईया का है, प्रियंवदा का है, कर्ण शिष्य का है। ये प्रियंवदा का है, अभिज्ञान शाकुंतलम का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वामाकुलस्य ध्या, इस पंक्ति में प्रयुक्त आध्या का अर्थ होता है मानसिक पीड़ा, अधिक योग्यता, कुल वृद्धिकारक, हितकारी। तो आध्या का मतलब हो जाता है मानसिक पीड़ा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। शुकनाशोपदेश विहित है, शुकनाशोपदेश किसमें विहित है? तारापीठ के लिए है, महाश्वेता के लिए है, शुकनाश के लिए, चंद्रापीठ के लिए। तो ये हमारा चंद्रापीठ के लिए है शुकनाशोपदेश, क्योंकि इसमें शुकनाश जो है वो चंद्रापीठ को ही उपदेश देता है। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। न शब्द के प्रथमा विभक्ति में रूप होते हैं नरह नरो नरह, ना नरो नरह, न नरो नरह। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना नरो नरह। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब 19वां प्रश्न देखते हैं। उस 19वां प्रश्न है कवि नाम कविशु व कालिदास श्रेष्ठा किस सूत्र से बनता है? तो आपको पता है इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों ही लगते हैं, विभक्तियाँ लगती हैं। तो इसमें हमारा ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यतस् निर्धारणम, निर्धारण की अवस्था में ये सूत्र काम करता है, यतस् निर्धारणम, बी ऑप्शन सही है। अब आ जाते हैं 20वें प्रश्न पर। 20वें प्रश्न पे आ जाते हैं। कामदेव का पर्याय नहीं है, कामदेव का पर्यायवाची नहीं है। पंचशर है, सत्यक, हलायुध है, पुष्पगंधवा भी है, लेकिन क्या नहीं है? सत्यक नहीं है, सत्यक नहीं है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आते हैं 21 प्रश्न पे। निगृह्यमाणः बटवः पदे पदे युजिषि समान इच्छा यस्य संकिता, इस पंक्ति में किस कवि की कीर्ति की अभिव्यक्त करता है? कीर्ति को अभिव्यक्त करता है। बाणभट्ट की, भारवी की, भर्तृहरि की, भवभूति की। तो बाणभट्ट की अब कीर्ति को अभिव्यक्त करता है। इसमें ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिवो अर्चा, संधि का विच्छेद होगा। शिवस प्लस अर्चा, शिव प्लस अर्चा, शिवस प्लस अर्चा, शिवस प्लस अर्चा। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो जाए, शिवस प्लस अर्चा, ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न। चिंता जडम दर्शनम, यह चिंता तो स्वरूप किसका है? चिंता स्वरूप किसका है? काश्यप का है, विश्वामित्र का है, गौतम का है, शौरदत्त का है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का है। ये कर्ण कहते हैं अभिज्ञान शकुंतला के बारे में कि कल शकुंतला चली जाएगी, हमको चिंता हो रही है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। काश्यप कहते हैं, काश्यप कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का ये कथन है। द्वैत बने बनेचरा, यह प्रयुक्त बनेचर में समास है। अलुक, इसमें द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। अलुक सप्तमी तत्पुरुष है, कर्मधारय है। तो इसमें अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है बनेचरा में। द्वैत बने बनेचरा में अलुक सप्तमी तत्पुरुष समास है। अब शोक ज्वाला बड़ीढ़ में अलंकार है, रूपक है, अप्रस्तुत प्रशंसा है, अतिशयोक्ति है, निदर्शना है। तो इसमें रूपक अलंकार है। शोक ज्वाला बड़ीढ़ में रूपक अलंकार है। शिवराज विजयम में निश्वासों की संख्या है 3, 4, 7, 12। तो शिवराज विजय में 3 विराम हैं और 12 निश्वास हैं, सभी को पता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 27वां प्रश्न। कौन सा विशेषण सूर्य का नहीं है? सूर्य का नहीं है। गुरु सेवन पटु, शोक विमोकः, कोकलोकस्य, कुंडल मांखल दिशा, अवलंब रोल कदम्बस्य। इसमें ये गुरु सेवन पटु ये वाला सूर्य का विशेषण नहीं है। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देखते हैं
28वां प्रश्न। 28वां प्रश्न देखते हैं। प्रयाग भारत का प्रमुख धार्मिक नगर है। इस वाक्य का शुद्ध अनुवाद होगा प्रयागः भारतस्य प्रमुख धार्मिक नगरः अस्ति। प्रयागः भारते प्रमुख धार्मिक नगरम सन्ति। प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम सन्ति। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयागः भारतस्य प्रमुखम धार्मिक नगरम अस्ति। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है। किरात अर्जुनियम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है वंशस्थ, पुष्पिताग्रा, मालिनी, वंशस्थ केवल, मंदाक्रांता, वंशस्थ शालिनी। इसमें हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें वंशस्थ, पुष्पिताग्रा और मालिनी, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब आते हैं 30 प्रश्न पे। समेन सिद्धम मुनियो न भूभृतः। किरात अर्जुनियम में यह वाक्य कहा गया है युधिष्ठिर द्वारा, द्रौपदी द्वारा, वनेचर द्वारा, दुर्योधन द्वारा, सुयोधन द्वारा। दुर्योधन को या सुयोधन, यो उसी के दोनों नाम हैं। ये हमारा इसमें द्रौपदी कहती है समेन सिद्धम मुनो न भूभृतः, ये द्रौपदी का उत्तर है। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर से। ये 30वें प्रश्न का उत्तर है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। नमः संस्कृत।